नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 44। सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ायम अनुशोचतः यः श्रोतायो अनुवक्तेः स न दृश्येत कर्हिचित्। सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ायम अनुशोचतः यः श्रोतायो अनुवक्तेः स न दृश्येत कर्हिचित्। सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ायमनुशोचतः यः श्रोतायो अनुवक्तेः स न दृश्येत कर्हिचित्। सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ायमनुशोचतः यः श्रोतायोऽनुवक्तेः स न दृश्येत कर्हिचित्। सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ायमनुशोचतः यः श्रोतायो अनुवक्तेः स न दृश्येत कर्हिचित्। सुयज्ञो नन्वशेत सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ायमनुशोचतः यः श्रोतायो अनुवक्तेः स न दृश्येत कर्हिचित्। सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ायमनुशोचतः यः श्रोतायो अनुवक्तेः स न दृश्येत कर्हिचित्। सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ायमनुशोचतः यः श्रोतायो अनुवक्तेः स न दृश्येत कर्हिचित्। सुयज्ञ नामक राजा ननु निसंदेह अयम यह शेते लेटा है मूढ़ाः हे मूर्ख जनों
यम जिसको अनुशोचथ रोदन करते हो, यह जो श्रोता सुनने वाला, यह जो अनुवक्ता बोलने वाला, यह इस संसार में सह वह न नहीं दृश्येत दृष्टिगोचर है, करहिचित किसी भी समय। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यमराज ने आगे कहा, हे शोक करने वालों, तुम सारे के सारे मूर्ख हो। तुम जिस सुयज्ञ नाम के व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो, वह तुम्हारे समक्ष अब भी लेटा है, वह कहीं नहीं गया। तो फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण है? पहले वह तुम्हारी बातें सुनता था और उत्तर देता था, किंतु तुम लोग अब उसे ना पाकर शोक कर रहे हो। यह विरोध मूलक आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में उस व्यक्ति को शरीर के भीतर कभी नहीं देखा था। तो जो तुम्हें सुनता था और उत्तर देता था। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जो शरीर को हमेशा देखते आए हो, वह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तात्पर्य, बालक के रूप में यमराज द्वारा दिया गया यह उपदेश सामान्य व्यक्ति की भी समझ में आने वाला है। जो सामान्य व्यक्ति शरीर को आत्मा मान लेता है, वह निश्चय ही पशु सदृश्य है। यस्यात्म बुद्धि गुणपेतु धातुके सएव गोखरः। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति चला जाता है। यद्यपि शरीर वहीं पड़ा रहता है, किंतु मृत व्यक्ति के संबंधी शोक करते हैं कि वह चला गया है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति शरीर को तो देखता है किंतु आत्मा को नहीं देखता। जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है, देहिनोऽस्मिन् यथा देही। शरीर का मालिक आत्मा भीतर रहता है। मृत्यु के बाद जब श्वास नथुनों के भीतर जानी बंद हो जाती है, तो लोग समझ सकते हैं कि शरीर के भीतर जो व्यक्ति अभी तक सुन कर उत्तर दे रहा था, अब चला गया। अतः वास्तव में सामान्य व्यक्ति यह निष्कर्ष निकालता है कि आत्मा शरीर से सचमुच भिन्न था और अब चला गया है। इस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति भी अपने होश में रहकर यह जान सकता है कि जो वास्तविक व्यक्ति शरीर के भीतर था और सुनकर उत्तर दे रहा था, वह कभी दिखा नहीं। अतएव जो कभी दिखा ना हो, अतएव जो कभी नहीं दिखा हो, उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग ये प्रसंग पढ़ रहे हैं 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में, असुर राज हिरण्यकशिपु। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 7वां स्कंद का सबसे मुख्य विषय वस्तु क्या है? भगवान नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज की लीला। तो उसके लिए अभी भूमिका बन रहा है। तो पहले अध्याय में हमने देखा कैसे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, भगवान कैसे पक्षपात कर सकते हैं, उसके उत्तर में फिर नारद मुनि समझाते हैं। और इस अध्याय में वर्णन आता है कि कैसे जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकशिपु पहले तो बहुत क्रोधित हुआ, वो बदला लेना चाहता था भगवान विष्णु से, और फिर अपने संबंधियों को थोड़ा वो सांत्वना देता है। और भगवत गीता में जो दूसरे अध्याय का ज्ञान है कि हम शरीर में आत्मा है, ये ज्ञान कौन सुना रहा है? हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु ज्ञान सुना रहा है अपने भाई की जो पत्नी है और अलग दूसरे जो संबंधी हैं, जो शोक कर रहे थे क्योंकि भगवान वराहदेव के रूप में आके भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो ये कौन से वराह रूप में आए? दो वराह रूप होते हैं, एक शुक्ल और रक्त। तो जो हिरण्याक्ष को मारे वो रक्त वराह के रूप में आते हैं, लाल रंग के वराह। और जो स्वयंभू मनु के शुरुआत में आते हैं वो शुक्ल वराह, श्वेत वराह जिसको कहते हैं। इसे जब संकल्प करते हैं श्वेत वराह कल्पे, अब तो सुना होगा, जम्बू द्वीपे श्वेत वराह कल्पे। तो श्वेत वराह यानी इस कल्प में वराहदेव सफेद रूप में आए थे, श्वेत वराह के रूप में। लेकिन वो पृथ्वी को, जो गर्भोदक सागर में पृथ्वी गिर गया था, उसको उन्होंने ऊपर उठाया था। और फिर से वराहदेव आए, दोबारा आए इस कल्प में रक्त वराह के रूप में, और उन्होंने किसका वध किया? हिरण्याक्ष का। तो ये विस्तार में तीसरे स्कंद में लीला आता है, कैसे भगवान वराह के देव के रूप में आए। और वराह देव का प्राकट्य इसी महीने में नित्यानंद त्रयोदशी के एक दिन पहले होता है, वराह द्वादशी अभी आएगा इसी माघ मास में। तो वराह देव इस प्रकार इसलिए कहते हैं श्वेत वराह कल्पे जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ऐसे संकल्पित हैं। तो वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद उनकी सारी रानियां बहुत शोक करने लगी। हिरण्यकशिपु पहले तो बहुत क्रोधित हुआ कि अरे मेरे भाई को कैसे हत्या कर दिया भगवान विष्णु ने, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, पक्षपात कर रहा है। तो इस तरह से भगवान को बहुत उल्टा सीधा गाली दिया और फिर बोला मैं बदला लूंगा। लेकिन पहले थोड़ा उन्होंने सांत्वना दिया सारे अपने परिवार वालों को, और भगवद गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। और कैसे सुना रहे हैं? ऐसे कहानी के रूप में कि एक राजा सुयज्ञ था, वो ऐसे मर गया, लेकिन उनकी रानियां बहुत शोक कर रही थी। तो एक छोटा सा बालक आया। वो बालक कौन है? यमराज स्वयं एक बालक के रूप में आए। क्यों आए? क्योंकि देखिए हमारी जो पद्धति है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो शरीर को हम जो दाह संस्कार करते हैं वो किस लिए करते हैं कि आत्मा शरीर से बहुत आसक्त होता है। क्योंकि इतने साल तक, जैसे ना एक घर में आप रहते हैं, मान लीजिए किराए के घर में 10 साल 20 साल, तो छोड़ने के लिए बहुत कष्ट होता है। तो सोचिए हम इस शरीर में 70 साल 80 साल रहने के बाद में फिर एकदम से इसको छोड़ना बहुत आसान नहीं है। इसीलिए इसको जला देते हैं हमारी संस्कृति, कि शरीर ही जल जाएगा, घर ही खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या आसक्ति रहेगा। तो ये सब साइंटिफिक है, क्यों घर जलाते हैं और फिर किस किस दिन में कैसे वो पिंड देते हैं। ये सबसे क्या होता है कि वो व्यक्ति को पता चलता है आत्मा को, अरे परिवार वाले ऐसे ही हैं, देखो मेरे से कोई आसक्ति नहीं है। तो धीरे धीरे आसक्ति कम होता है। देखते फीस्ट कर रहे हैं 12वें दिन, बोला रहे मैं मर गया और सब फीस्ट कर रहे हैं। तो ये सब पद्धति बनाए हैं ताकि जो आत्मा है वो कैसे अपने शरीर से, अपने परिवार से उसका आसक्ति हट जाए। अपने शरीर तो शरीर जलाए थे, तो शरीर से कैसे आसक्ति रहेगा। तो सुयज्ञ जब उनका मृत्यु हुआ तो रानियां शरीर छोड़ नहीं रही थी, तो इसलिए यमराज एक बालक के रूप में आया, उनको उपदेश देते हैं, और उस उपदेश देने के बाद फिर वो शरीर को छोड़ देते हैं। तो ये सुना रहे हिरण्याक्ष
सारे अपने संबंधियों को। कैसे यमराज एक बालक के रूप में आते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है, जब छोटा बालक फिलॉसफी बोलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यमराज खुद भी आके बोल सकते थे, लेकिन बच्चे के रूप में आके बोले। प्रभुपाद जी बोले दो कारण हैं, एक तो बच्चा को एंट्री कहीं भी हो जाता है, ज़्यादा चेकिंग नहीं है बच्चे का, कहीं पहुंच जाता है। और दूसरा वो जो छोटे छोटे तुलती भूता में जब ज्ञान देगा उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अरे छोटा बच्चा देखो कैसे ज्ञान की बात कर रहा है, तो इसलिए यमराज छोटे बच्चे के रूप में आए। ऐसे ही भागवत में हम सुनते हैं। और कौन सी कहानी इसमें छोटा बच्चा ज्ञान की बात करता है? प्रहलाद महाराज भी करते हैं ज्ञान की बात। हाँ बहुत सही, 5 साल के प्रहलाद महाराज भी इतना ज्ञान का बात करते हैं। और ध्रुव महाराज। एक और कहानी, जैसे बहुत माता पिता बहुत शोक कर रहे थे, बच्चा मर गया। हाँ चित्रकेतु महाराज, मैं इसके बारे में बोलना चाहिए। चित्रकेतु महाराज, उनका ऐसे ही हुआ कि उनका पुत्र, हम सब ये कहानी जानते हैं, छठे स्कंद में आपने पहले सुना है कि हर्षशोक नाम का उनका पुत्र हुआ। पहले तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए, अरे बेटा हुआ। लेकिन बाद में फिर जब उनकी दूसरी रानियां थी, वो ईर्ष्या के कारण उसको विष दे के मार दिया। और जब वो राजा जो इतना आसक्त हो गया, करोड़ों पत्नियां थी राजा में, करोड़ों पत्नियां, बस एक संतान हुआ था और राजा इतना प्रसन्न हो गया था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो सोचिए कितना दुख हुआ। भाई नहीं मिलता पुत्र बात अलग था, अरे इतने साल के बाद पुत्र मिला और फिर मिलने के कुछ साल के बाद मृत्यु हो गई, तो कितना दुख हुआ होगा चित्रकेतु महाराज को। बहुत दुखी थे चित्रकेतु महाराज, उनकी पत्नी इतने दुखी थे, सर पीट रहे थे, छाती पटक, बहुत बहुत ज़्यादा शोक कर रहे थे। तो कैसे इनको शांत किया जाए? पृथ्वी के पूरे राजा थे, सम्राट थे। तो नारद मुनि और अंगिर ऋषि वहाँ पे आते हैं। लेकिन देखते हैं कि राजा इतना ज़्यादा शोकाकुल है, इतना ज़्यादा दुखी है कि हम अगर प्रवचन देंगे इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। तो चित्रकेतु महाराज ने क्या, नारद मुनि ने अपने दिव्य शक्ति से उस बालक को वापस पुनर्जीवित कर दिया। और फिर उस बालक ने जब यही सिद्धांत समझाया कि कैसे, अरे कौन से माता पिता, मेरे तो कितने माता पिता हो चुके हैं, ऐसे में कई जन्म में भटक रहा हूँ, मेरा तुमसे क्या संबंध है? मैं तो नित्य जीव हूँ, भगवान का अंश हूँ, अपने कर्म के अनुसार अभी शरीर में हूँ, फिर दूसरे शरीर में जाऊँगा। तो जब दिव्य ज्ञान उनके पुत्र ने दिया तब उनकी आंखें खुली, तब चित्रकेतु महाराज को होश आया। फिर वापस से वो जीव फिर चला गया और फिर चित्रकेतु महाराज क्या करते हैं? अच्छे भक्त बन जाते हैं, बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, भगवान संकर्षण की आराधना करते हैं। और फिर हम जानते हैं कैसे वो अगले जन्म में वृत्रासुर बनते हैं और फिर भगवत धाम चले जाते हैं। तो मैं इसलिए बोला क्योंकि छोटा बच्चा, यमराज जी छोटे बच्चे बन के प्रवचन दे रहे हैं, जो छोटा बालक प्रवचन देता है उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, प्रभाव पड़ता है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी घटना आती है। श्रीवास पंडित, आपने भी सुना होगा, श्रीवास पंडित का पुत्र, तो महाप्रभु जैसे हम जानते हैं कि हर दिन श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे, हर दिन पूरे रात श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे। तो आज भी श्रीवास आंगन है, जैसे भगवान जन्म हुआ मथुरा में, लीला किए वृंदावन में, वैसे भगवान अधिकतर जो नवद्वीप में अपने जो अंतरंग लीला है वो श्रीवास आंगन में की, चाहे महाप्रकाश लीला हो या भक्तों के साथ और भी जो आदान प्रदान है, कीर्तन है, और जो संकीर्तन करते थे महाप्रभु भक्तों के साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संकीर्तन रासलीला से अभिन्न माना गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं, तो जो संकीर्तन में भक्त लोग महाप्रभु नृत्य करते थे, तो बताते हैं कि वृंदावन की रासलीला और श्रीवास आंगन में जो महाप्रभु कीर्तन करते थे दोनों समान है। तो बहुत सुंदर वर्णन है चैतन्य भागवत में, कैसे महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे, कैसे दिव्य अष्ट सात्विक विकार का प्रकट करते थे। कभी रूई जैसे हल्के हो जाते थे, कभी पहाड़ जैसे भारी हो जाते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी उनका शरीर कांपता था, कभी उनका शरीर का रंग बदल जाता था। तो ऐसे बहुत सारे प्रेमाभाव के लक्षण प्रकट करते थे श्री गौरांग महाप्रभु श्रीवास आंगन में। और सबके लिए एंट्री अलाउ नहीं था, केवल जो गिने चुने महाप्रभु के पार्षद थे वही अंदर आते थे। और महाप्रभु जब बाहर कीर्तन करते थे उसमें सब अलाउ थे, लेकिन श्रीवास आंगन के अंदर केवल महाप्रभु के
निजी पार्षद को ही प्रवेश था। तो श्रीवास ठाकुर सोचे कितने भाग्यवान है, उनके घर में महाप्रभु हर दिन कीर्तन करते थे। तो एक बार की बात है, महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। अच्छा, अगर कुछ गड़बड़ होता तो महाप्रभु को, वैसे तो अंतर्यामी है, लेकिन मान लो कोई अगर जो व्यक्ति को आने का योग्यता नहीं, अगर वो आ जाता था तो महाप्रभु को समझ में आता, महाप्रभु कीर्तन रोक देते थे। जरूर कोई अयोग्य व्यक्ति यहाँ पे आया, मुझे आज आनंद नहीं आ रहा। जैसे आपने सुना एक बार वो दूध पीता ब्रह्मचारी आ गया था, एक बार श्रीवास ठाकुर की सास को उन्होंने ले आए थे तो महाप्रभु रोके। तो ऐसे, तो एक बार ऐसे ही हुआ, महाप्रभु बोले आज इतना आनंद नहीं आ रहा है, कुछ अमंगल हुआ या कुछ अयोग्य व्यक्ति आया है। तो भक्तों ने ऐसा, श्रीवास ठाकुर ने बोला नहीं महाप्रभु आपके रहते थे क्या अमंगल हो सकता है। फिर थोड़ा और दिन कीर्तन चला, 3-4 घंटे बीत गए, रात्रि समाप्त होने वाला था। फिर से महाप्रभु ने पूछा कि देखो कुछ तो मुझे शंका हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तब दूसरे भक्त ने बोला महाप्रभु कुछ घंटों पहले श्रीवास ठाकुर के पुत्र की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। और महाप्रभु से बोले श्रीवास तुमने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा, हुआ क्या था कि महाप्रभु उसमें बोलते हैं कि अरे मैं इतने प्रिय भक्त को कैसे त्याग सकता। एक्चुअली इसके बाद ही महाप्रभु संन्यास लेना प्रारंभ करेंगे। मकर संक्रांति में लीला हुई थी जब महाप्रभु घर छोड़े थे संन्यास लेने के लिए। तो हुआ क्या था कि कुछ घंटे पहले जब श्रीवास ठाकुर ने आवाज सुना, जब उनको समाचार मिला कि उनका पुत्र का मृत्यु हो गया, तो उनकी पत्नी और बाकी संबंधी सब जोर जोर से रोने लगे। तो श्रीवास ठाकुर जाके क्या बोलते हैं उनको, बोलते थोड़ा सा भी रोने का आवाज नहीं आना चाहिए। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनके कीर्तन में विघ्न नहीं पहुंचना चाहिए। अगर थोड़ा भी आवाज सुनाई दिया तो मैं जाके अपने आप गंगा में डूब के शरीर त्याग दूंगा। और ये सुन के सब डर गए, सब रोना धोना बंद किए और महाप्रभु कीर्तन के लिए। जब महाप्रभु को सुनने में आया कि देखो श्रीवास मुझसे कितना प्रेम करता है कि मेरे कीर्तन में विघ्न ना हो जाए, अपने पुत्र की मृत्यु को भी वो प्रभावित नहीं हुआ, उसको भी वो उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि अपने संबंधियों को बोला कोई रोना नहीं। फिर महाप्रभु तुरंत गए वहां पे पुत्र के पास में, और फिर महाप्रभु ने भी वैसा ही किया जैसे नारद मुनि ने चित्रकेतु के पुत्र को, हर्षिष्य को वापस जीवित कर दिया, महाप्रभु ने उस बालक को वापस पुनर्जीवित कर दिया और सब देख के प्रसन्न हो गए। फिर वो बालक वैसे ही ज्ञान देने लगा जैसे चित्रकेतु के पुत्र ने चित्रकेतु को ज्ञान दिया। बालक ऐसे ही कहता है, हे प्रभु मैं इतने भाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन हुए और मुझे श्रीवास ठाकुर के घर में जन्म मिला, लेकिन मेरे तो कर्म के हिसाब से मुझे फिर दूसरे शरीर में भी जाना पड़ेगा और मेरा अहो भाग्य आपका दर्शन हुआ। ऐसे करके उस बालक ने फिर तत्व ज्ञान का बात बोला और उसके बाद फिर वापस से अंतर्धान हो गया। वो बच्चा फिर मृत हो गया और फिर महाप्रभु ने सारे भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करते हुए उस बालक का अंतिम संस्कार किए। तो ये जब बालक, जब छोटे बच्चे जब कोई फिलॉसफी बोलते हैं तो इसका असर ज्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे यमराज एक बालक के रूप में आते हैं और चित्रकेतु महाराज भी ऐसे ही बालक, जब उनका बेटा वापस जीवित हुआ उसके बाद सुन के वो उनको सांत्वना मिला, बाद में वो अच्छे भक्त बने। श्रीवास ठाकुर के इस लीला में भी हम देखते हैं कि जब वो पुत्र पुनर्जीवित हुआ और जब उसने ज्ञान दिया तो सारे संबंधी सारे शांत। कई बार ऐसे होता है, ऐसे परिस्थिति में हालांकि हम सब ज्ञान जानते हुए भी उसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है कि हम इस्कॉन में इतने साल से हैं, कितने बार हम ये श्लोक सुन चुके होंगे, लगभग हजारों बार तो सुन गए होंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत्र न मुह्यति। कितनी बार गीता प्रवचन सुने हैं, कितनी बार प्रवचन में सुने हैं कि हम शरीर नियम आत्मा है, लेकिन हम भी कई बार हिरण्यकशिपु जैसे हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु बोल रहा है, प्रवचन भी दे रहा है, लेकिन खुद जीवन में पालन कर रहा है क्या? नहीं, खुद तो शरीर के स्तर में। जब ब्रह्मा जी आते हैं वरदान देने, क्या बोलते हैं? मेरी मृत्यु कभी ना हो, हाँ? ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से ना शस्त्र से मरू। वो हिरण्यकशिपु अभी बड़ा प्रवचन दे रहा है, कह रहे शरीर के लिए क्या शोक करना, आत्मा तो अमर है,
ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन वही हिरण्यकशिपु बाद में प्रार्थना करते, वरदान मांगते मेरी मृत्यु ना। तो ये असुर लोग बड़ा बड़ा प्रवचन बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन अपने जीवन में उसको पालन नहीं करेंगे। मृत्यु से बड़ा भय होता है असुर लोगों को। अब कंस को देखिए, अरे अपनी बहन को लेके जा रहा था इतने थाट बाट से रथ में बैठा के, लेकिन एक बार आकाशवाणी हो गई कि अरे मूर्ख कंस, तू जिसको लेके जा रहे उसका 8वां गर्भ तेरा काल है। कंस तुरंत बहन को मारने तैयार हो गया। उसी बहन को जिसको वो प्रेम से लेके जा रहा था विदाई, क्या बोलते, विदाई देने, अपने ससुराल पहुंचाने, तुरंत उसका चोटी पकड़ लिया और तलवार से गला काटने वाला था। उसको वसुदेव ने जी अपना बुद्धि लगाया, बहुत सारे को प्रार्थना, उनको रिक्वेस्ट किया। लास्ट में ये बोला कि देखो देवकी से तुमको चिंता नहीं है, इसके पुत्र से खतरा है, तो मैं वचन देता हूँ कि सारे पुत्र को तुम्हारे पास दे दूंगा। फिर जाके कंस थोड़ा सा समझा। वसुदेव जी ने खूब समझाया आत्मा का ज्ञान, लेकिन कंस की बुद्धि में गया नहीं। लास्ट में जब वसुदेव ने बोला ठीक है मैं बच्चे को तुमको दे दूंगा, उनको मार देना, तब जाके कंस थोड़ा समझा। तो आसुरिक बुद्धि यही है, जो असुर लोग होते हैं अपने शरीर से बहुत आसक्त होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं यस्यात्म बुद्धि गुणपेतु धातु के तो जो अपने इस त्रि धातु कफ वात पित्त से बना हुआ शरीर से आसक्त होते हैं, देहात्म बुद्धि में रहते हैं, वो है असुर का सबसे बड़ा लक्षण। जैसे हिरण्य कश्यपु, हिरण्य यानी सोना, कश्यपु यानी सॉफ्ट बेड, क्या बोले, कोमल बिस्तर। तो जो इंद्र दीप्ति के प्रति आसक्त है, जो अपने शरीर के प्रति आसक्त है, वही असुर है। असुर का सबसे मुख्य लक्षण यही है। और अपने इंद्र दीप्ति के लिए वो किसी को भी हानि पहुंचा सकता है, ये दूसरा लक्षण असुर का। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, औरंगजेब जैसे राजा हुए असुर लोग थोड़ी पहले हिरण्यकशिपु थे, अभी नहीं है। औरंगजेब ने अपने भाई को मार दिया, अपने बाप को जेल में डाल दिया, क्यों? खुद राजा बनने के लिए। तो असुर लोग अपनी इंद्र दीप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये असुर का लक्षण। क्योंकि वो ज्ञान अगर उनको है भी, थ्योरेटिकल नॉलेज, उनको अंदर से अनुभूति उसको जीवन में उतारते नहीं है। हो सकता है प्रवचन भी दे दे, लेकिन जीवन में इसको पालन नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद जी इतना जोर देते थे कि हम इस्कॉन भक्तों को जो हम बोलते हैं उसको जीवन में इसका आचरण भी करना है। सनातन गोस्वामी हरदास ठाकुर को बोलते हैं कि कुछ लोग आचार बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते? प्रचार नहीं करते। श्लोक जरा ढूंढ के निकालते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? नहीं, कुछ लोग आचार बड़ा अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे से भजन करते हैं, लेकिन प्रचार नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ लोग प्रचार बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन आचार नहीं करते, वो तो और भी ज्यादा पतित अवस्था है उनका। तो ये श्लोक बोलते हैं सनातन गोस्वामी, बहुत सुंदर, मैं 2-3 श्लोक कहता हूँ। सनातन कहे तोमा समा के बाछे आना, महाप्रभुर गणे तुम्ही महाभाग्यवान। कहते कि आप जैसा कोई भाग्यवान, महाभाग्यवान नहीं है। आप महाप्रभु के इतने प्रिय हैं। अवतार कार्य प्रभुर नाम प्रचार परचारे, से निज कार्य प्रभु करे न तुम्हार द्वारे। तो महाप्रभु अवतार हुए हैं किस लिए? हरिनाम का प्रचार करने। और किसके माध्यम से कर रहे हैं? तुम्हारे माध्यम से। कि नामाचार्य किसको बनाए? हरिदास ठाकुर। ऐसे है ना, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट महाप्रभु का क्या था? होली नेम डिपार्टमेंट, नाम प्रचार। और उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको बनाए? हरिदास ठाकुर। प्रत्यह करति न लक्ष्य नाम संकीर्तन, सबर आगे कर नामेरा महिमा कथन। हर दिन आप 3 लाख नाम जप करते हैं और दूसरों को हरिनाम की महिमा का शिक्षा प्रदान करते हैं। आपन आचार्य के हो ना करे प्रचार, प्रचार करे न के हो ना करे न आचार।